एक लड़की होती है जिसकी शादी बड़े धूमधाम से करवाई जाती है। शादी होने के कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़की का कोई औलाद नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता। और यही वो बात थी जिसको लेकर के वो लड़की परेशान रहती थी। ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाया करती थी तो महिलाएं ताना दिया करती थी कि तुम्हारा औलाद क्यों नहीं होता, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं होता। और यही वो बात थी जिसको लेकर के वो उदास रहने लगी थी, परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो अपने भाई से मिलती है, रो रो करके गिड़गिड़ा करके कहने लगती है कि भाई, तुम्हारे तो बच्चे होने वाले हैं, अगर तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारा औलाद होगा, तो वो औलाद, वो बच्चा हमें दे देना। भाई जो है बहन की परेशानी को समझता था, क्योंकि आए दिन ससुराल वालों की तरफ से शिकायतें देखने को मिल जाया करती थी। भाई कहता है कि परेशान मत हो, जो भी बच्चा होगा वो तुम्हारा होगा, वो तुम ले लेना। इधर भाई जो है अपने घर आता है और अपनी पत्नी, जिसका नाम सानिया शेख होता है, उससे जब कहता है कि हमने अपनी बहन से ये वादा किया है कि अब की बार जो बच्चा होगा वो बच्चा हम अपनी बहन को दे देंगे, तो सानिया शेख जो पत्नी होती है वो विरोध करने लगती है, वो गुस्सा करने लगती है और कहती है कि हमारा बच्चा पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, या फिर कितने ही बच्चे क्यों ना हो, हम किसी को नहीं दे सकते हैं। और यही वो बात थी जिसको लेकर के घर में झगड़े शुरू हो गए, विवाद शुरू हो गए। झगड़ा बहुत छोटी सी बात थी जिसको लेकर के झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत इतना भयानक होता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आपकी रूह भी तड़प जाएगी, आपके दिल लरस जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इसका ताल्लुक महाराष्ट्र के मुंबई से है। मुंबई में ही एक इलाका पड़ता है नाला सुपारा। बात 21 जुलाई 2021 की है। इस दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम होता है। मुस्लिम समाज के लिए ये खुशी का दिन होता है, क्योंकि ये दिन त्यौहार का दिन होता है, बकरीद का दिन होता है। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धो करके ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। जो मर्द लोग होते हैं वो लोग नमाज के लिए चले जाते हैं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ करके आ रहे होते हैं, ताकि ईद की कुर्बानी की जो तैयारी करनी थी, कुर्बानियाँ जो देनी थी। लेकिन उसी इलाके में एक घर होता है, आसिफ शेख का घर। उस घर में कुछ और ही चल रहा था। उस घर में भी सुबह सवेरे लोग उठ करके नहा धो लेते हैं और ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। उस घर की जो बहू होती है, जिसका नाम सानिया शेख होता है, वो बहू भी उठती है, सुबह सवेरे नहा धो करके ईद की तैयारियों में जुट जाती है। लेकिन जब उस परिवार वाले, उस घर वाले, जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे होने के बाद उस घर की बहू को, यानी सानिया शेख को बुलाते हैं और पकड़ करके उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है। हाथ पैर बांधने के बाद जब वो चिल्लाने लगती है तो उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए जाते हैं और फिर एक बड़ा सा टब का इंतज़ाम किया जाता है। उस टब में पानी को भरा जाता है और फिर सानिया शेख को उसमें डुबो करके मार दिया जाता है। सानिया शेख को उस टब में डुबो दिया जाता है और लोग जो है, परिवार वाले जो है, खड़े होकर के निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और सानिया शेख सबके आंखों के सामने ही जो है दम तोड़ देती है। जब वो दम तोड़ देती है तो फिर उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है। घर वालों को, परिवार वालों को सानिया शेख के प्रति, अपनी बहू के प्रति जो आग भड़क रही थी, जो आग जल रही थी, वो आग अब भी शांत नहीं होती है। तो फिर एक धारदार चीज़ को लाया जाता है, छुरी को लाया जाता है, और फिर उस छुरी से ही सानिया शेख के गर्दन को, उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। फिर उस घर के बहनोई को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि इस सर को कहीं दूर दराज इलाके में जाकर के फेंक आओ। वो शख्स उस सर को उठाता है और कहीं दूर जाकर के जंगल में फुटबॉल की तरह फेंक आता है। और उसके बाद जो धड़ होता है उसको भी प्लास्टिक में लपेट करके बैग में पैक किया जाता है। और फिर मुंबई में ही एक बीच पड़ता है, बसई बीच, और उसी बीच के किनारे में एक गांव लगता है। उसी गांव के जंगल में भी उस धड़ को फेंक दिया जाता है। धड़ को फेंक करके नॉर्मल ज़िंदगी की तरह लोग आते हैं, उस घर वाले, घर के परिवार लोग आते हैं और फिर ईद की खुशियों में जुट जाते हैं, ईद की तैयारियों में जुट जाते हैं। ईद भी गुजर जाती है और इसी तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। अब सानिया शेख को ढूंढने वाला कोई नहीं होता। ससुराल वाले तो इसलिए नहीं ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है वही हत्यारा होते हैं, वही कातिल होते हैं। और मायके वाले भी ढूंढते हैं, कॉल करने की, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मात्रा में नहीं करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि मुंबई और कर्नाटका के बीच डिस्टेंस जो है वो बहुत दूर है, क्योंकि लड़की सानिया शेख का जो मायके होता है वो कर्नाटक होता है। सानिया शेख से जब बात नहीं हो पाती है तो आखिरकार उसके एक चाचा होते हैं। वो चाचा डायरेक्ट नाला सुपारा के किसी थाने में पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस वालों से वो कहते हैं कि साहब, हमारी भतीजी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। जब ससुराल वालों से पूछते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि सानिया शेख अपनी प्रेमी के साथ कहीं भाग गई है। साहब, कहाँ भाग गई है, किसके साथ भाग गई है, कुछ तो पता लगा दीजिए। पुलिस वाले कहते हैं कि सानिया शेख जिसकी तुम गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हो, उसके माता पिता कहाँ हैं। वो शख्स कहने लगता है कि वो जब छोटी सी थी, बच्ची थी, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था, उसकी मौत हो गई थी।
और तब से हम ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसके माँ बाप हम ही हैं, असल देखभाल करने वाले गार्जियन हम ही हैं। पुलिस जब ये सुनती है तो भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है और फिर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस सानिया शेख को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपने दल बल के साथ आसिफ शेख उसके घर पहुंचती है। आसिफ शेख से जब पूछताछ करती है सानिया शेख के बारे में तो वो कहती है कि वो किसी के साथ भाग चुकी है। वो एक पत्र दिखाता है, एक लेटर दिखाता है और दिखाता है। उस लेटर में साफ लिखा हुआ था कि मैं सानिया शेख अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही हूँ, अपने प्रेमी के साथ भाग रही हूँ, हमें तलाश करने की, ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। पुलिस जब इस पत्र को पढ़ती है तो उसको शक हो जाता है। वो समझ जाती है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है और उसके बाद उसके चाचा से, सानिया शेख के चाचा से संपर्क करके सानिया शेख की जो भी पढ़ाई लिखाई की किताबें और कॉपी थी उन कॉपियों और किताबों को मंगाया जाता है और पुलिस उसकी राइटिंग यानी सानिया शेख की राइटिंग और पत्र में जो लिखा हुआ होता है उसकी राइटिंग को जब मैच करवाती है तो वो मैच ही नहीं करता, वो मेल ही नहीं खाता। पुलिस को शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस अपने स्तर से इधर जांच में जुटी हुई थी कि जांच के क्रम में ही एक बात पता चलती है कि 26 जुलाई 2021 को एक लड़की की लाश मिली थी। उसी आसपास के एक थाने में उस लाश के बारे में जो है उसका फ़ोटो हर एंगल से लेकर के अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर प्रिंट करवा करके जो है उसको हर जगह पर, हर थाने में, मुंबई के, महाराष्ट्र में हर जगह पर भेजा गया था, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं चल पाया था। वो लाश, उस लड़की की लाश सिर्फ एक लावारिस लाश बन करके रह गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि क्राइम कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए लेकिन उस क्राइम का पर्दाफाश हो ही जाता है और यही होता है इस केस में भी। वो जब इस बात का पता पुलिस वालों को चलता है तो पुलिस वाले उसके चाचा को फिर से बुलाते हैं और जो लड़की होती है जिसकी लाश 26 अगस्त 2021 को मिली हुई होती है, जो बैग में पैक था, उस लड़की की लाश को दिखाया जाता है लड़की के चाचा को। लड़की के चाचा जो है उसके ड्रेस, उसके चेहरे मोहरे और फिर उसके धड़ से, हर चीज़ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये लड़की जो है वही लड़की है जो सानिया शेख ही है। और उसके बाद जो है पुलिस आसिफ शेख को पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है और उसके बाद जब रिमांड पर लेकर के सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो वाकई वो हैरान करने वाली बात बताता है, चौंकाने वाली बात बताता है। वो शख्स कहता है कि हमारी बहन की शादी के हुए कई साल हो गए थे, उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई औलाद नहीं हो रहा था। वो बहन जो है हमसे कहने लगी कि तुम्हारा जो भी बच्चा होगा वो बच्चा हमें दे देना। और इस बात को जब हमने अपनी पत्नी से, सानिया शेख से कहा तो वो गुस्सा करने लगी, विरोध करने लगी और यही वो बात थी जिस बात को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया था और फिर हम परिवार वालों ने मिल करके इसको मौत के घाट उतार दिया। पिछले 21 जुलाई 2021 को बकरीद के दिन ही हमने इसका कत्ल कर दिया था, इसकी हत्या कर दिया था। तो दोस्तों, फ़िलहाल पुलिस वालों ने सानिया शेख के ससुराल वालों को, आसिफ शेख को, उसके जो पति होते हैं और उसके सास ससुर, उसके बहनोई, सभी को गिरफ्तार कर लेती है। फ़िलहाल वो लोग अभी जेल में हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको बाखबर करना है, आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।